साल भर में 440% तक बढ़ी कीमत, आयात में गिरावट। आइए जानते हैं भारत और चीन में क्यों आया कोयले का संकट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं ओएसपा। भारत के अलावा अब चीन पे भी कोयले का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडोनेशिया इसकी कीमत बढ़ाती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो एक साल में इंडोनेशियाई कोयला 439% महंगा हो चुका है। देश में इस वक्त कोयले का संकट जारी है। जिन बिजली घरों में पहले 17-17 दिन का कोयला स्टॉक भरा हुआ होता था, अब महज 4-5 दिन का स्टॉक ही बचा है, जबकि आधे से ज़्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का ही स्टॉक है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ने से इसकी सप्लाई कम हुई है और घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है। नतीजा, कोयले की कमी देखने मिल रही है। एशिया में थर्मल कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे चीन और भारत में कोयले का संकट खड़ा हो गया है। चीन के बाद भारत कोयले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का हाई ग्रेड थर्मल कोयले की कीमत 8 अक्टूबर को ख़त्म हुए हफ्ते में $229 प्रति टन पहुंच गई, जबकि इस साल 30 अप्रैल को इसकी कीमत $88.52 प्रति टन थी। इसी तरह जापान और दक्षिण कोरिया कोयले की कीमत भी पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस साल 400% से ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशियाई कोयला, जो 2020 में अपने अब तक के सबसे निचले स्तर $22.65 प्रति टन पर पहुंच गया था, उसकी कीमत 439% बढ़कर 8 अक्टूबर को $122.8 प्रति टन हो गई। ऑस्ट्रेलियाई कोयला कीमत बढ़ने के बावजूद इंडोनेशियाई कोयले की तुलना में कम बेहतर है। नतीजा ये हुआ कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदना बंद कर दिया और इंडोनेशिया से बढ़ा लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अभी भी भारत को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। कोयले की बढ़ती कीमत से आयात प्रभावित हुआ है। भारत भी कम खरीद रहा कोयला। आइए जाने न्यूज़ विस्तार से। भारत ने भी कोयले के आयात में कटौती कर दी है। रॉयटर्स ने कमोडिटी कंसल्टेंट केपलर के हवाले से बताया कि भारत का आयात जून के बाद से कम होता जा रहा है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछली साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया गया था। चीन में बढ़ रहा है कोयले का आयात। एक और भारत में कोयले के आयात में कमी आ रही है, तो इसके उलट चीन में आयात बढ़ रहा है। केपलर के मुताबिक चीन ने इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में 3.27 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया है, जो पिछले साल के इसी हफ्ते की तुलना में 1.47 मिलियन टन ज़्यादा है। ऐसा अनुमान है कि दूसरे हफ्ते में चीन का आयात बढ़कर 4.50 मिलियन टन हो जाएगा। आइए जानते हैं अनुमानतः हालात कब तक सुधरेंगे। भारत और चीन दोनों के लिए ही आयाती कोयला बहुत ज़रूरी है। हालांकि आयातित कोयले की कीमत बढ़ते ही दोनों ही देशों ने घरेलू उत्पाद बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। चीन ने उन खानों को भी फिर से खोलने का आदेश दे दिया है, जिसे उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बंद करवा रखा था। वहीं भारत की सरकारी कंपनी कोल इंडिया भी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन कोशिशों के सफल होने में अभी कुछ और समय लग सकता है, लेकिन जब तक घरेलू उत्पाद वास्तव में नहीं बढ़ जाता, तब तक आयातित कोयले की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। न्यूज़ के बारे में अपनी राय ज़रूर रखें और हमसे जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।